नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज का हमारा विषय ये है कि हम आचार्य श्री के साथ कुछ वार्तालाप करेंगे और ये वार्तालाप हम कुछ ऐसे विषयों पर करना चाहेंगे जिनको लेकर के समाज में बहुत गलत धारणाएं बनी हैं। जैसे कि लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी जो है ये एकदम वेस्ट है, साइंस नहीं है, उसके पीछे क्या तथ्य हैं, लोग इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ऐसा क्या ये सही है या नहीं है? हमारे साथ आज आचार्य सुनील सुदर्शन मल्होत्रा जी हैं। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार। तो आचार्य जी को लगभग 15 वर्ष का अनुभव है और इन्होंने अखिल भारतीय ज्योतिष संस्थान से आचार्य की काफी सर्टिफिकेट्स और डिग्रियां प्राप्त करी हैं और उसके बाद आचार्य श्री ने वहां पर पढ़ाया भी है कई लोगों को और उसके अलावा अपना पर्सनल अनुभव भी रहा है। तो उन अनुभव के अनुसार और नॉलेज का आज हम कुछ थोड़ा उनसे ज्ञान लेना चाहेंगे इन विषयों पर। तो ये जो कुनीतियां हैं आचार्य जी समाज में, ये इनको कुछ कुनीतियां थी भी शायद, उनको दिखा करके हमारे हिंदू समाज को और हिंदुइज्म को और हमारी जो साइंस है, वेद हो या ये जितना भी हमारा लिटरेचर है, एस्ट्रोलॉजी है, इनको बहुत ज्यादा डीशेप किया गया। तो मेरा जो ये औचित्य है, इस पूरे प्रयोजन है जो हमारा इस पूरे शो का, वो यही है कि क्या मैं ये फिगर आउट करना चाहेंगे। मैं ना उनको सही मानता हूँ ना गलत मानता हूँ, तो मेरा आपसे वो जानना मकसद है और लोगों को बताना मकसद है कि बेसिकली क्या चीज सही है क्या गलत, इसको समझना। और हम जब कहते हैं कि ये साइंस है एस्ट्रोलॉजी, या जो लोग कहते हैं कि साइंस नहीं भी है, तो नहीं है, वो उनका जिम्मा है प्रूफ करने का। पर आपके साथ मैं ये कोशिश करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, क्या ये साइंस है क्या नहीं है, और उसके पीछे के क्या तथ्य हैं, क्यों हम इसको माने, क्यों इस पे बिलीव करें, कैसे इसका हमारी जिंदगी पे असर पड़ रहा है। ये हमारा फिलहाल ऐसा एक एजेंडा रहेगा। ठीक है, तो आप पूछिए क्या प्रश्न है आपका। तो आचार्य जी, बिल्कुल ही बेसिक से वी विल स्टार्ट, बिल्कुल एक सरल शब्द से जो बहुत लोगों के प्रश्न उठते हैं। तो पहले तो यही समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, ज्योतिष क्या है। देखिए, ज्योतिष का मतलब है प्रकाश द्वारा अंधकार को दूर करना, और ज्योतिष हमारे वेदों का एक अंग है। ज्योतिष हमारे वेदों के नेत्र कहे गए हैं, और वेद हमारे आदिकाल से, जब से दुनिया, जब से संसार, जब से माया, तब से वेद जो हैं हमारे श्री हरि के मुख से निकले थे, इसलिए ये आदि है, और इसलिए हमारी ज्योतिष भी आदि है, सनातन है। अब बात यह है कि इसका पहला प्रादुर्भाव सप्त ऋषियों में ऋषि भृगु ने किया था। फिर उसके बाद अभी श्री वेदव्यास के जो जनक थे, श्री ऋषि पराशर जी ने, उन्होंने इसको थोड़ा लिपिबद्ध किया और संसार को इसकी लिखित रूप से मंत्रों द्वारा जानकारी दी। तो ये साइंस है एस्ट्रोलॉजी, या ये वेद जैसे लिखे हुए स्क्रिप्चर्स हैं, गाइड्स हैं? तो ये गाइड है, लिटरेचर है, साइंस है, विज्ञान है, क्या है? विज्ञान है, ये पूरा विज्ञान है। देखिए, पहले भी, आज आप देख रहे हैं पंचांग में, सभी लोग जानते हैं पंचांग में हम लोग पहले से ही जानते हैं चंद्र ग्रहण कब पड़ रहा है, सूर्य ग्रहण कब पड़ रहा है। और ये पंचांग आज के नहीं है, ये सनातन है, पुराने हैं। आप महाभारत के समय भी सारी गणना उनको आती थी कि सूर्य ग्रहण कब पड़ रहा है, चंद्र ग्रहण कब पड़ रहा है। कैसे जान सकता है कोई व्यक्ति चंद्र ग्रहण कब पड़ रहा है, जब तक आपको चंद्रमा की गति का पता नहीं, पृथ्वी की गति का पता नहीं। इसलिए स्वयं में प्रमाण है, हमारे पंचांग जो है इस बात का प्रमाण है कि हमारे ऋषियों को सारे ग्रहों की चाल का पता था। दूसरा, उनको मंगल का रंग लाल है, बृहस्पति का पीला है, इत्यादि इत्यादि, इसके बारे में पता था। यहाँ से चंद्रमा की दूरी कितनी है, सूर्य की दूरी कितनी है, इसका भी उनको ज्ञात था। ये टोटल ज्योतिष, इट इज ए साइंस। नाउ कुछ चीजें हम लोग अभी लिपिबद्ध नहीं की गई, और जो की गई थी वो जला दी गई आक्रांताओं द्वारा, इसलिए लिखित रूप में कोई प्रमाण नहीं है, मिसिंग है इंफॉर्मेशन, मिसिंग पीसेस है। हाँ, बट इट इज ए टोटली साइंस।
तो हम इसको माने कि ये विज्ञान ही है। ये विज्ञान ही है। अभी विज्ञान जो मॉडर्न साइंस है मेरे हिसाब से अभी उतनी विकसित नहीं है जो ज्योतिष को समझ सके। आने वाला विज्ञान और तरक्की करेगा तब वो जान पाएगा कि इन ग्रहों का भी मनुष्य जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। जैसे चंद्रमा का असर देखिए, चंद्रमा का जब टाइड आते हैं पूर्णिमा के दिन क्या होता है, अमावस्या में क्या होता है, तो क्या चंद्रमा जैसा सबसे छोटा ग्रह हमारे इस 9 ग्रहों में 7 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है, जब उसका इतना प्रभाव है कि 70-80% जो हमारा समुद्र का जल है उसको अपनी ओर खींच लेता है, टाइट बना देता है, तो क्या मनुष्य के अंदर 70% पानी है, क्या उस पर प्रभाव नहीं डालता है। इसी प्रकार बृहस्पति, तो सारे ग्रहों को अगर जोड़ दिया जाए उनका जितना मास है, जितना वेट है उससे 2.5 गुना ज्यादा है, तो उसका जो गुरुत्वाकर्षण है वो मनुष्य पर प्रभाव नहीं डालता है। इसी प्रकार सारे ग्रह हमारे मनुष्य जीवन पर प्रभाव डालते हैं। तो ये प्रभाव फिर कैसे देखा जाए, माने चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा, या आपने बोला जैसे बृहस्पति बहुत बड़ा ग्रह है, सूर्य और बड़े हैं, तो उनका प्रभाव ज्यादा होगा, चंद्रमा का ज्यादा होगा, किसका ज्यादा किसका कम ये कौन डिसाइड करेगा और कैसे डिसाइड करा? हाँ देखिए ऐसा है, उसी के लिए हमारे यहाँ इट इज ए राशियां बनाई, ग्रहों के साथ हमारे ऋषियों ने राशियों को भी परिभाषित किया। राशियां क्या हैं? इट इज ए ग्रुप ऑफ नक्षत्र। इसके अलावा ग्रहों से भी लाखों करोड़ों मील दूर नक्षत्र हैं, कॉन्स्टेलेशंस। इसको तो साइंस भी मानता है, साइंस मानता है, और उन्हीं की ग्रुपिंग करके उसको परिभाषित करके हम लोग, हमारे ऋषियों ने उसको राशियों में बांट दिया, 12 राशियों में। उस कंस्टेलेशंस के भी इफेक्ट हमारे जीवन पर पड़ते हैं। अच्छा। और इन ग्रहों के भी इफेक्ट हमारे जीवन पर पड़ते हैं। तो और नॉट ओनली दी बेसिकली प्लैनेट्स, ग्रहों का केवल खेल नहीं है, साथ में स्टार्स जो बियॉन्ड स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, उनका भी। सूर्य सन जो है हमारा एक स्टार है, और ऐसे अरबों, साइंस भी कहता है मिलियंस एंड मिलियंस बिलियंस सन्स जो है हमारे मिल्की वे में है, और इस पूरे मिल्की वे में हमारा सन भी चक्कर लगा रहा है, और इस सन के सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, और सब ग्रह के उनके चंद्रमा चक्कर लगा रहे हैं। सारों का इफेक्ट मनुष्य जीवन पर, प्राणी मात्र पर पड़ता रहता है। पर आचार्य जी देखा जाए तो देखिए बहुत बड़ा ब्रह्मांड हम लोग खुद भी मानते हैं, उसमें हमारी गैलेक्सी बहुत छोटी सी गैलेक्सी, फिर उसमें एक सूर्य, फिर उसमें हम कहाँ पृथ्वी, फिर पृथ्वी में भी इतना बड़ा पृथ्वी, उसके अंदर हम कहाँ किसी कॉन्टिनेंट में बैठे हैं, किसी देश में बैठे हैं, भारतवर्ष में, उसके अंदर फिर स्टेट है, सिटी है, करते कराते हम लोग तो तिनका मात्र भी नहीं है। तो इतने बड़े ग्रहों का हमारे ऊपर जो असर पड़ रहा है, ये मतलब कैसे, कि इतना असर हमारी जिंदगी में कैसे पड़ सकता है इन ग्रहों का, इसके पीछे का क्या कोई साइंटिफिक रीजंस हैं? क्या है गुरुत्वाकर्षण, आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण से कोई मतलब नहीं है कि आप कमरे के अंदर हैं, कमरे के बाहर हैं, अगर आप चीज गिराएंगे तो गिरेगी, नीचे पृथ्वी पर भागती है। आप कहें हम तो बड़ी छोटी सी चीज है, ऐसा नहीं है। हर वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू है। इस पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक वस्तु पर, चींटी से लेकर हाथी तक और बड़ी चीजों तक गुरुत्वाकर्षण लागू है। इसलिए जैसे गुरुत्वाकर्षण एक एक वस्तु पर लागू है, वैसे ही इन ग्रहों का प्रभाव हर प्रकार के मनुष्य के हर जगह हर परिस्थिति में हमेशा लागू है। इट इज 24/7। तो गुरुत्वाकर्षण कभी खत्म नहीं होता। आप यहां चले जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण कम है, या अमेरिका चले जाएंगे ज्यादा है, इट इज ऑलवेज देयर। सो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी का इफेक्ट, ग्रहों का इफेक्ट ऑलवेज विद ह्यूमन बीइंग। ओके, तो बेसिकली जो चीज साइंस नेग्लिजिबल मानती है, देखा जाए तो शायद हमारा प्रिसीजन इस लेवल पर है, आप ऐसा कहना चाहते हैं कि हमारी साइंस इतनी एडवांस थी उस समय कि ये जो नेग्लिजिबल प्रिसीजन की वैल्यूज हैं गुरुत्वाकर्षण की, ग्रहों की, जिसे साइंस भी मानता है, तो हम उसको भी कैलकुलेशन में लेकर के चल रहे हैं। हाँ, हम लोग उसको भी कैलकुलेशन लेते हैं, क्योंकि देखिए आप फिर से समझिए एक बार कि जैसे पृथ्वी हमारे सूर्य का चक्कर लगा रही है, किस लिए लगा रही है? एक निश्चित परिधि में, निश्चित समय में 365 दिन 4.5 घंटे में चक्कर लगाती है, उतने से चक्कर लगा रही है लाखों सालों से। तो देयर इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स। चंद्रमा चक्कर लगा रहा है पृथ्वी का एक निश्चित 27 दिन 5 घंटे में, देयर इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स। सारे ग्रह एक निश्चित ग्रेविटेशनल फोर्स है, और आपस में भी इन लोगों के ग्रेविटेशनल फोर्स हैं, ताकि ये आगे पीछे नहीं चलते। आप बीच में एक चुंबक रखिए, बगल में सारे चुंबक लगा दीजिए, सारे अपने जगह नाचते रहेंगे, कोई दूसरे से जुड़ेगा नहीं, तो अपने एक चुंबक हटाएंगे सब गिर जाएंगे। ऐसे ही हमारे सारे बैलेंस्ड फोर्स हैं
वो हमेशा से चल रहे हैं और चलते रहेंगे। इसलिए इट इज साइंटिफिक, इसमें कोई दुविधा नहीं है। और इसकी गणना हमारे ऋषियों ने आदिकाल बहुत पहले ही करके बता दी थी। तो फिर इतना जब ये परफेक्ट साइंटिफिक सिस्टम सॉल्यूशन है, जिसको हम समझ भी रहे हैं, बातें सही लगी हमें आपकी, तो फिर इतना सटीक हमारे पास ज्ञान है, तो फिर हर एक चीज हम प्रिडिक्ट क्यों नहीं कर लेते? ऐसा क्यों नहीं है? मतलब फिर तब तो ये ऐसी बात होनी चाहिए कि कल कोई व्यक्ति कब बीमार पड़ेगा, कब मरेगा, ये भी होना चाहिए, तो उसका भी सॉल्यूशंस फिर हम निकाल लें। ऐसा क्यों नहीं? जब हमारा इतना परफेक्ट सॉल्यूशन है, तो फिर हम वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? देखिए, ऐसा है, इसमें क्या है कि ये गुरु परंपरा द्वारा ज्ञान आगे बढ़ता रहा है। आप एक पैथोलॉजी की रिपोर्ट, ईसीजी की रिपोर्ट भी 2 डॉक्टरों के पास लेके जाइए, क्या दोनों एक ही बात बताते हैं? नहीं बता सकते। जबकि ये साइंटिफिकली रिपोर्ट लेके जाते हैं, आप पैथोलॉजिकल रिपोर्ट लेके जाते हैं, तो भी 2 डॉक्टरों की आपकी रिपोर्ट देखने के बाद अलग अलग ओपिनियन है। क्यों? आप तो कहते हैं साइंस है, दोनों को एक शब्द बोलना चाहिए। नहीं होता, क्योंकि उस व्यक्ति का पढ़ाई करने का, पीछे से जो पढ़ता आ रहा है, उनके गुरुओं ने क्या सिखाया, उस प्रभाव के अंतर्गत उस रिपोर्ट को देख करके कुछ बोलता है कि नहीं, आपको तो कैंसर है ही नहीं। और वही रिपोर्ट आप दूसरी जगह लेके जाते हैं, टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट बॉम्बे में, कहते हैं नहीं, आपको कैंसर है। तो भाई वो डॉक्टर 15 साल का एक्सपीरियंस था, वो तो कह रहा नहीं है। आप लोग कह रहे हैं साइंस कैसे झूठ हो गई? नहीं, साइंस झूठ नहीं, साइंस तो सही है, प्रैक्टिशनिंग गलत। प्रैक्टिशनिंग जो लोग उसको कर रहे हैं, मतलब उनको इतना स्ट्रांग नॉलेज नहीं है। आज भी हमारे जितने भी यहाँ पर हमारे इस विषय से संबंधित लोग हैं, किसी का उस विषय पर दूसरा प्रभु है, उनके गुरु की परंपरा दूसरी रही, इसलिए सबके अलग अलग कैलकुलेशंस हैं। लेकिन साइंस गलत है ये कहना गलत हो जाए। साइंस इज परफेक्ट, बट जो उसके स्पीकर्स हैं, जो उसके फॉलोअर्स हैं, जो उसके स्टूडेंट्स हैं, उनका अलग अलग सोचने का तरीका है, इसलिए अलग अलग बातें सामने आती। ओपिनियंस अलग है, ओपिनियंस अलग, प्रिस्क्रिप्शन अलग है, प्रिस्क्रिप्शन अलग हो जाती है। पर प्रिसीजन ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? और फिर मतलब इस साइंस का हमारे जीवन में उपयोग है क्या? एस्ट्रोलॉजी एज अ साइंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द एस्ट्रोलॉजी इन ए ह्यूमन लाइफ? ये बड़ा बेसिक अच्छा सवाल है। देखिए, हमारे ज्योतिष जो है कि हिंदू धर्म का पार्ट है, सनातन धर्म का पार्ट है, और हमारे सनातन धर्म में सबसे कर्म सिद्धांत है, क्योंकि हमारे यहाँ आत्मा को अजर अमर बताया गया है, गीता में भी बोला भगवान ने। और अजर अमर होने की वजह से आत्मा का पुनर्जन्म होता रहता है, और प्रत्येक कर्म बंधनकारी है। इस कारण से वो चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, वो बंधनकारक है, और उन्हीं जो कर्मों का फल है, उन्हीं को भोगने के लिए आत्मा बार बार शरीर धारण करता है। ठीक है? और कोई मनुष्य आप देख रहे हैं समाज में, अमीर है, कोई गरीब है, कोई अपंग है, या दूसरे जो प्राणी हमारे हैं, हाथी एंड दूसरे जानवर, तो उनको अलग अलग योनि मिली। क्यों मिली? कर्म सिद्धांत के हिसाब से। हमारी पूरी एस्ट्रोलॉजी कर्म सिद्धांत पर आधारित है। और इसको क्यों बनाया गया? बनाया इसलिए गया क्योंकि इट इज ए जस्ट लाइक ए आरटीआई, इट इज ए राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू नो। कोई ये क्लेम कर सकता है कि साहब ये अमीर हो मैं गरीब क्यों? Astrology can tell you, yes, due to this effects, you have done many wrongs in your past life. That's why आपको ये सजा मिली हुई है। ये इट इज ए राइट टू नो। तो ये केवल इंफॉर्मेशन बेस है हमारा कि ऐसा क्यों हुआ या क्यों हो रहा है? दोनों बातें हैं। ऐसा पहले क्यों आज हम अपंग क्यों पैदा हुए, हमारा बच्चा ही पैदा क्यों नहीं हो रहा? ऑल सॉल्यूशंस आर देयर। अच्छा, सॉल्यूशन हर चीज का लॉजिक है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, और आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, दैट कैन वी आल्सो नो। प्रेडिक्शन भी है। इट इज ए गिफ्ट फ्रॉम द गॉड टू द ह्यूमन बीइंग। दे कैन नो, वो जान सकते हैं, राइट टू नो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो क्यों हो रहा है एस्ट्रोलॉजी बताएगी क्यों हो रहा है। इसलिए ये आपका अधिकार है जानने का। भगवान कहता है भाई आपको अधिकार है, आप जानिए क्यों हो रहा है, ताकि आप जान करके अपने कर्मों को सुधारें। कि मैंने इतने गलत काम किए थे तभी मैं जेल में हूं, अब मैं सुधर जाऊं, बाहर जाके अच्छा नागरिक बन जाऊं,
तो मैं भी अच्छा जीवन व्यतीत करूँ। इस प्रकार से पूरी व्यवस्था बनाई गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आज के एपिसोड को आज हम यहीं विश्राम देते हैं। आपने बहुत सरलता से बड़ा अच्छा साइंटिफिक समन्वय करके हमें ये बातें बताई। और मुझे आशा है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी शायद कुछ जो जो थर्स्ट है वो क्वेंच हुई होगी, कुछ उनको ज्ञान इससे प्राप्त हुआ होगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें फॉलो करने के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें और हमारे पेज को आचार्य जी के सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और एक और बात हम आपको इससे कहना चाहेंगे कि ऐसे कई प्रश्न आपके भी मन में उठते होंगे इन बातों को लेकर के, ऐसी कुछ धारणाओं को लेकर के, एस्ट्रोलॉजी को लेकर के। तो अगर ऐसा कुछ भी आपके मन में क्वेश्चन है जो आप आचार्य जी से पूछना चाहें तो उसको हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करें, या हमारे नीचे मेल आईडीज हैं, इस पर हमें कांटेक्ट करें और हम कोशिश करेंगे कि आचार्य जी से इन प्रश्नों का समाधान प्राप्त करने का प्रयास करें। और इसके अलावा दोस्तों, क्योंकि ये चैनल आचार्य जी का इसी पर्पस से बनाया गया है, तो इस चैनल पर और भी कुछ वीडियोस आएंगे। आचार्य जी हमारे ज्योतिष सिखाने का भी एक बेड़ा लेकर के चल रहे हैं। तो आचार्य जी उसके बारे में भी आप कुछ बताना चाहेंगे दोस्तों? हाँ, देखिए उसमें हमने 3 कोर्स रखे हुए हैं, और ज्योतिष मणि, ज्योतिष शास्त्री, ज्योतिष आचार्य। उसमें ज्योतिष मणि का कोर्स हमने अभी सभी के लिए फ्री रखा हुआ है, और उसके सारे वीडियोस हमने अपने चैनल पर डाल दिए हैं, जिनको कोई भी जिज्ञासु देख करके सीखना चालू कर सकता है। और जैसे ज्योतिष मणि की वो वीडियोस पूरी कर लेता है, एक बेसिक नॉलेज पूरी कर लेता है, फिर उसका एडमिशन हम लोग ज्योतिष शास्त्री में करेंगे और फिर ज्योतिष आचार्य से करेंगे। तो क्या ये वीकली वीडियोस आएंगे, मंथली आएंगे, या आप अभी अपलोड करेंगे, कैसे रहेगा चैनल पे? हाँ, ये देखिए वीकली आएंगे, और हर वीक में अभी तो कम से कम 10 वीडियो वहां पर हैं जो बेसिक्स के बारे में बता रहे हैं। इसके बाद अभी इसमें 20 वीडियो हम लोग ज्योतिष मणि के लिए और डाल रहे हैं। इस 30 वीडियो में हम ज्योतिष मणि का कोर्स पूरा कर देंगे, जिसमें बेसिक्स, ग्रह क्या है, राशियां क्या है, इत्यादि इत्यादि बता देंगे। फिर इसके बाद जब ज्योतिष शास्त्री सिखाएंगे तो उन ग्रहों का हमारे जीवन पर इफेक्ट क्या है ये बताना चालू करेंगे। तो मणि बेसिकली किसके लिए है? मणि केवल जिनको भी कुछ भी नॉलेज नहीं है, ABCD नहीं आती एस्ट्रोलॉजी की, ग्रह क्या है, राशियां क्या है, ये सब उसमें बताया जाएगा। कितने ग्रह हैं, कब ऊंच के होते हैं, कब नीच के होते हैं, कब अस्त होते हैं, ये बेसिक जानकारी इनके लिए है। जब ये व्यक्ति सीख जाता है उसको फिर बताएंगे इसका इफेक्ट कैसे कैसे हमारे जीवन पर आता है। तो आचार्य जी, वैसे तो हमें पता है आप समय का आपके पास अभाव है इन सब चीजों के कारण, पर तब भी कुछ लोग जो आपको रेफर करना चाहें, कंसल्टेशन करना चाहें, तो क्या ऐसा कुछ सिस्टम है जिससे वो आपको कंसल्टेशन ले सकते हैं अपने जीवन में ग्रहों के, नक्षत्र के बारे में जानकारी? देखिए हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, उस पर हमें अपना व्हाट्सएप करके और अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह भेज सकते हैं और अपनी कुंडली दिखा दें, और उसके माध्यम से उनका जो भी प्रॉब्लम्स है हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आशा करता हूं कि आप सबको पसंद आएगा दोस्तों, और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।